शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज है दूसरा दिन। अमित शाह आज नेशनल लाइब्रेरी जाने वाले हैं। कल दक्षिण 24 परगना में अमित शाह ने परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। वहीं दीदी ने अमित शाह के इस वार पर पलटवार करते हुए उन्हें चैलेंज दिया है कि पहले वो अभिषेक बनर्जी से मुकाबला कर दिखाएं। पहले आपको बंगाल के सियासी घमासान पर आज का ताजा अपडेट देते हैं, उसके बाद लिए चलेंगे रिपोर्टर्स के पास। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे अमित शाह। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे गृह मंत्री। अमित शाह की ममता बनर्जी को चुनौती कि मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। कल दक्षिण 24 दक्षिण परगना में रैली और रोड शो करने के बाद अमित शाह ने एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीट जीतेगी और सोनार बांग्ला का सपना साकार करेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये चुनाव आपके लिए आसान है 30% मुसलमान वोटरों को होना, या मुश्किल है? कोई चुनाव आसान नहीं होता है। मैं तो हर चुनाव को कठिन से कठिन मानकर ही लड़ने में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता हूं। हमारे लिए कठिन चुनाव है, मगर हमें आत्मविश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। टीएमसी के नेता बोल के गए कि आप लोग 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। फिराद हाकिम साहब, चलिए इनका आकलन है। जब मैंने कहा था कि 20 सीटें आएगी तो ममता दीदी ने कम से कम 200 से ज्यादा बार अंडा कर ऐसा बनाया। अब 18 सीटें आ गई। अमित शाह ने गुरुवार को कल दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और रोड शो किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर गृह मंत्री ने कहा, जनता ममता सरकार खत्म करना चाहती है। रोड शो के बाद शाह ने रैली की, जिसमें ममता बनर्जी और उनके भतीजे निशाने पर रहे। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। ममता बनर्जी इस हमले में कहां रुकने वाली थी? उन्होंने भी दक्षिण 24 परगना में रैली की और अमित शाह को सीधा जवाब दिया। और खाली दीदी और भतीजा, अरे दीदी के पोड़े लोड भी आगे भतीजा के लोड। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद बंगाल से घुसपैठियों का हिसाब करेंगे और सोनार बांग्ला बनाएंगे। अमित शाह ने घुसपैठ और जय श्री राम के नारे को लेकर सरस्वती पूजा पर ममता बनर्जी को घेरा। अमित शाह और ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई आने वाले दिनों में और दिलचस्प हो सकती है। गुरुवार को दक्षिण 24 परगना में दोनों ही नेताओं ने रैली कर दिखा दिया कि चुनावी घमासान में कोई किसी से कम नहीं। अमित शाह कल एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आए थे। हाल के दिनों में टीएमसी से कई लोग बीजेपी में आए हैं। एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी ने अमित शाह से यही पूछा कि क्या नए लोगों के आने से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा नहीं? इस पर अमित शाह का जवाब क्या था, आपको सुनना चाहिए। आपकी पार्टी के बहुत से लोग दबी जुबान से ये कह रहे हैं, जो खुलकर शायद नहीं बोल पाते हैं, कि हम लोग इग्नोर हो रहे हैं। हमने यहाँ पे पार्टी का झंडा लहराया, हमने यहाँ पर पार्टी के लिए मेहनत की, अब बाहर से लोग आ गए हैं। तो क्या अपना टैलेंट नहीं था जो बाहर के टैलेंट की जरूरत पड़ी? ये तो कोई भी नया आएगा तो क्या टैलेंट का अभाव माना जाएगा? ऐसे नहीं होता है। पार्टी का विस्तार करना होता है, पार्टी को बढ़ाना होता है। इट डजंट मीन की कमी थी। ये सब आने के बाद भी कोई अच्छा आदमी आएगा तो क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? भला जरूर ज्वाइन करेंगे। मैं ही खेस पहना दूंगा, कराना भी चाहिए।
फैमिली प्लानिंग पार्टी में नहीं होना चाहिए, देश में होना चाहिए। हालांकि शिखर सम्मेलन पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए हमने कोलकाता में कल सजाया था, लेकिन हमारे संपादक सुमित अवस्थी ने देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। किसान आंदोलन पर गृहमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, 80 दिन के ऊपर हो गए हैं। उसका असर अब पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देगा, क्योंकि उन नेताओं ने कहा है कि हम बंगाल में आकर भी किसानों से सब संवाद स्थापित करेंगे। आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, नुकसानदायक हो सकता है? देखिए भाई, लगभग 130 साल से किसान खेत में जो उगाता है, उसकी उपज है, इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। हम पुराना ऑप्शन बंद नहीं कर रहे हैं, नया ऑप्शन दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन तय करना वो किसान पर निर्भर है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। मगर बातचीत ऐसे नहीं हो सकती कि फर्स्ट यू रिपील द लॉ देन आफ्टर टॉक, ऐसे बात नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम से लेकर गृहमंत्री तक आज यहां सक्रिय रहने वाले हैं। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। एक और बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए। देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बड़ी खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है घाटी में, और आतंकियों से लोहा लेते हुए हमने अपना एक जवान भी खो दिया। बड़गाम और शोपिया 2 जगहों पर एनकाउंटर हुआ है। शोपिया में 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़गांव में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ शहीद हो गए, एक जख्मी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुबह से पल-पल की जानकारी। इस एनकाउंटर पर, इन दोनों ही एनकाउंटर्स पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी आपको दे रहे हैं। फिर जुड़ गए हैं आसिफ हमारे साथ श्रीनगर से। आसिफ, बड़ी कामयाबी तो मिली, लेकिन एक क्षति भी हुई हमें। बिल्कुल कुमकुम, देखिए शोपियां में जो मुठभेड़ कल देर रात शुरू हुई थी, उसमें सुरक्षा बलों ने आज सुबह तड़के 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि तीनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, और इनके कब्जे से 2 AK-47 और एक पिस्टल बरामद कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक पहचान जाहिर नहीं की गई है, लेकिन तीनों के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों स्थानीय है। जबकि मध्य कश्मीर के बड़गाम के बीरवा में जो तकरीबन 2 बजे रात से मुठभेड़ शुरू हुई थी, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान मिलिटेंट्स की फायरिंग में जख्मी हुए थे, जिनमें से एक कांस्टेबल अल्ताफ की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि एक और कांस्टेबल जिसकी पहचान मंजूर के तौर पर की गई है, उसका उपचार सेना के 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस का यहाँ पे ये कहना है कि मिलिटेंट्स ने फायरिंग करते हुए उस घर से बाहर निकले थे जिसमें वो छुपे हुए थे, और आसपास के इलाके में फैल गए, और माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि वो फायरिंग का फायदा उठाकर मिलिटेंट भागने में कामयाब रहे हो। लेकिन इस पूरे इलाके की भी घेराबंदी कर दी गई है, और यहाँ पे अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। आसिफ, आपने बताया कि तलाशी अभियान अभी चल रहा है, और आपने ये भी बताया कि अभी पुलिस ने औपचारिक तौर पर बताया नहीं है कि किस संगठन से ताल्लुक रख सकते हैं। हमारे एक और जवान हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको लेकर कोई जानकारी? देखिए, पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया कि मिलिटेंट्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें दोनों जवानों को काफी गंभीर चोटें आई थी, जिसमें एक जवान की उस अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे का उपचार श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां पे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि उसका उपचार चल रहा है और की हालत स्थिर है। आसिफ, जो भी अपडेट होगा आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और अहम खबर चीन से आ रही है। चीन ने पहली बार कबूल किया है कि जून में गलवान में जो हिंसक झड़प उसकी भारतीय सैनिकों के साथ हुई थी, उसमें उसके 4 सैनिक मारे गए थे। पहली बार है ये जब चीन ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात दुनिया के आगे कबूली है। हालांकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार ही कहती रही है कि गलवान की झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे, और पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली है। 2020 की जून की यह घटना पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी थी। अब तक गलवान में हुई झड़प में अपने सैनिकों के हताहत होने के बाद भी चीन ने कभी नहीं माना। लेकिन कहते हैं ना कि सच छिपता नहीं।
गलवान की घटना में अब चीन ने आधिकारिक तौर पर 4 सैनिकों के मारे जाने और 1 सैनिक के घायल होने की बात कबूल कर ली है। इन सभी को चीन ने हीरो का दर्जा दिया है। हालांकि सीजीटीएन ने गलवान का नाम नहीं लिया है और कहा है कि एक सीमा विवाद में ये क्षति हुई थी। ग्लोबल टाइम्स ने साफ लिखा है कि गलवान घाटी की हिंसा में चीन को ये झटका लगा था। भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का मानना है कि चीन के कम से कम 45 सैनिक गलवान घाटी की हिंसा में मारे गए थे। देर सवेर ही सही, चीन इस सच को भी मान ही जाएगा। देखिए, चीन का एक कबूलनामा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत और विदेशी मीडिया लगातार के पिछले कई महीनों से कह रही है कि चीन को एक बड़ी क्षति हुई है। गलवान घाटी हिंसा में चीन ने कबूला है कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे और चीन ने बकायदा इन 4 सैनिकों को हीरो का दर्जा भी अपने देश में दिया है। मारे गए सैनिकों को चीन हीरो मानता है, लेकिन बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन कम से कम ये कबूल रहा है कि 4 सैनिकों की क्षति उसको हुई है। लेकिन क्या ये क्षति 4 सैनिकों तक ही है या फिर संख्या ज्यादा है? क्योंकि लगातार न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी मीडिया इस बात को दोहरा रहा है कि ये संख्या काफी ज्यादा है। इस पर खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। इस बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 जिले अमरावती और यवतमाल में फिर से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है क्योंकि राज्य में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। यहां तक कि खुद स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। मुंबई में कोरोना काल के दौरान जो वार्ड कंटेनमेंट जोन में रहे, वहां एक बार फिर केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीएमसी प्रभावित सोसाइटी और रिहायशी इमारतों को नोटिस सौंप रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की चेतावनी भी दे रही है। चेंबूर इलाके में जो बीएमसी का एम वेस्ट वार्ड है, यहाँ पर कई ऐसी इमारतों को, रिहायशी इमारतों को खासतौर पर नोटिस दी गई है, जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। ऐसे में बीएमसी ने साफ तौर पर उन सभी रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोगों को चेताया है कि अगर जो इसी तरीके से मामले इन इलाकों में बढ़ते रहेंगे तो बीएमसी लोकल स्तर पर लॉकडाउन करने में बिल्कुल परहेज नहीं करेगी। मुंबई में बीएमसी ने शादी समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के यवतमाल और अमरावती जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबईकरों को संभल जाने की नसीहत दी है। उनको बताने वाले कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस यूज करो, नहीं तो मुंबईकर के लोग, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी लॉकडाउन में जाना है कि नहीं जाना है। देखिए, एबीपी न्यूज सुबह सुबह एक खबर जो आपको दे रहा है महाराष्ट्र में कोरोना रिटर्न्स की, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। अब आप पिछले 6 दिनों का आंकड़ा देखिए, रोज 3000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 12 फरवरी को 3670 केसेस थे, 13 फरवरी को 3611 केसेस थे, 14 फरवरी को 4000 से ऊपर आंकड़ा चला गया, फिर 15 फरवरी को भी 3000 से ऊपर आंकड़ा गया, पर 16 फरवरी को 3663 केसेस आए और 17 फरवरी को 4787 केसेस आ गए। तो ये आंकड़ा तो अपने आप गवाही दे रहा है ना कि अब हर हाल में आपको, खासतौर पर महाराष्ट्र के लोगों को एहतियात बहुत ज्यादा बरतनी होगी और यही महाराष्ट्र सरकार भी कह रही है और बीएमसी भी कह रही है। और इसको लेकर बीएमसी ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की। हम चाहते हैं कि वो गाइडलाइंस भी आप देखें। इन गाइडलाइंस के मुताबिक 5 से ज्यादा कोरोना केसेस मिलने पर किसी भी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। किसी भी बिल्डिंग में 5 से ज्यादा कोरोना केसेस अगर मिले तो उस बिल्डिंग को कर दिया जाएगा सील। घरों में क्वारंटीन किए गए लोगों के हाथों के पीछे मोहर लगेगी ताकि किसी भी हाल में कोई गुपचुप तरीके से भी घर से बाहर ना निकल पाए। मुंबई में कोरोना नियमों के उल्लंघन करने वालों पर मार्शल रखे जाएंगे और मार्शल ही नजर उन पर रखेंगे। ट्रेन में अगर कोई बिना मास्क सफर करता पकड़ा गया, उसके लिए भी यहां पर सुरक्षा रखी गई है, नजर रखी गई है। ट्रेन में कोरोना नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए 300 मार्शल्स तैनात किए गए हैं। वेटिंग हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहां पर नियमों का पालन नहीं किया तो छापेमारी में आप पकड़े जाएंगे। कोरोना के ज्यादा मरीज वहां जहां पर हैं, जिन जिलों में हैं, जिन जिलों के एरियाज में हैं, उनको या तो कंटेनमेंट जोन किया जाएगा या वहां टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जो आपको समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जान के लिए है। याद रखिएगा, दवाई भी ढिलाई भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।